अभी तक हमने पढ़ा पेज नंबर 73, जिसमें राजा और वन देवी। राजा को ये विचार आया कि एक ऐसा महल बनाया जाए जो एक खंबे पर टिका हुआ हो और वो खंबा लकड़ी का हो, लेकिन उसके लिए लकड़ी चाहिए थी। तो उसने महामंत्री को बुलाया और महामंत्री को आज्ञा दी कि लकड़हारों को बुलाकर वो ऐसा वृक्ष मंगवाए जो सबसे लंबा और ऊंचा हो। ठीक है, लेकिन तभी उसकी जो राजा की लड़की थी नन्ही राजकुमारी, उसने कहा कि पिताजी, ये जो देवदार का वृक्ष है, जो सबसे ऊंचा वृक्ष होता है, देवताओं का वृक्ष कहा जाता है, वो तो बहुत पवित्र माना जाता है, उससे तो मंदिर वगैरह बनाए जाते हैं। तो राजा ने कहा कि मेरा महल भी मंदिर जैसा बनेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों, पेज नंबर 74। प्रधानमंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए कहा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि पर्वतों के ऊपर जो देवदार के वृक्ष हैं उनको आप लोग लेकर आओ, और उन्होंने लकड़हारों को देवदार का वृक्ष लाने के लिए भेजा। फिर कुछ दिन बाद लौट आए। वो सब ढूंढने गए, देखा भी सही, लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो लोग लकड़हारे वापस आ गए। उन्होंने आते ही कहा, महाराज, पर्वतों पर बहुत बड़े बड़े देवदार वृक्ष हैं। पर्वतों के ऊपर बहुत बड़े बड़े देवताओं के जो वृक्ष कहे जाते हैं, देवदार के वृक्ष, वो बहुत बड़े बड़े हैं, ऊंचे हैं, पर्वतों पर हैं। परंतु उतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींचकर ला पाना संभव नहीं है। इतनी दूर दूर वृक्ष हैं, उनको वहां से यहाँ तक खींचकर लेकर आना संभव नहीं है। उठा के तो ला ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत भारी और बहुत लंबे होते हैं, और उनको बांध के खींच के भी लाया जाए तो भी संभव नहीं है, इतने लंबे होते हैं। राजा ने राजकुमार से कहा, उसने राजकुमारी मतलब राजा की लड़की, और राजकुमार मतलब राजा का लड़का या बेटा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ। राजा ने क्या कहा अपने लड़के से, जाओ अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खिंचवा कर यहाँ लेकर आओ, और वो वृक्ष को घोड़ों से बांधो और उन वृक्षों को खिंचवा कर यहाँ लेकर आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। राजकुमार भी अपने घोड़ों को लेकर वापस आ गया, वो भी नहीं ला पाया वृक्ष। उसने आते ही कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल हैं, विशाल मतलब बड़े, पिछले शब्दार्थ में बताया था मैंने, इतने विशाल हैं कि हमारे घोड़े उन्हें 1 इंच भी नहीं ला सके। इतने बड़े बड़े हैं, इतने ऊंचे हैं, इतने लंबे हैं कि जो हम घोड़े लेके गए थे उनको खींच कर बांध के लाने के लिए, वो इतनी से भी इंच मतलब इतना सा भी उसको हिला नहीं पाए उनको। राजा ने कहा, ठीक है, पर अब तुम हाथियों को लेकर जाओ। वो घोड़ों से नहीं खींच रहा, तो हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ, और वृक्षों को बांधकर हाथियों से लेकर आओ। या सूंड में उठा के ला सके तो संभव नहीं है, क्योंकि इतना लंबा वृक्ष सूंड में उठा के नहीं ला पाया जाएगा। तो हाथियों को बांध के पीछे बैठ के और बांध कर उनको लेकर आओ। हाथी ऊंचे और नीचे पर्वत पर चढ़ नहीं पाए और राजा के करंदे वापस आ गए। अब हाथियों को ले तो गए, लेकिन पर्वत तो ऊपर नीचे यूं यूं ऐसे, अब हाथी तो खुद ही इतना विशाल, वो कैसे चढ़ेगा, तो वो भी चढ़ नहीं पाए। और राजा के कारिंदे वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया, और राजा को इतना गुस्सा आया, क्रोध मतलब गुस्सा, राजा को बहुत गुस्सा आया। न तो लकड़हारे ला पाए, न घोड़े भेजे तो न घोड़े से ला पाए, हाथी भेजे तो न हाथी से भी नहीं आ पाए, तो उसको बहुत गुस्सा आया, यानी क्रोध आया। अब वो बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में तो कोई वैसा ही विशाल वृक्ष होगा। भाई पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं ला सकते तो
मैदान में तो कोई ऐसा वृक्ष होगा जो ऊंचा हो, लंबा हो। ऐसा वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। उन्होंने कितना टाइम दिया? 7 दिन। कितना टाइम दिया ऐसे लंबे वृक्ष को लाने के लिए? 7 दिन। कितना? 7 दिन। ओके बच्चों, इतना हमने पैराग्राफ पढ़ा। आप इतना पैराग्राफ पढ़िए। देखिए इतना हमने पढ़ा है, इतना आप पढ़िए। और उसमें 3-4 जो शब्दार्थ आए थे मैंने बोर्ड पे लिख दिए हैं, आप उनको अंडरलाइन करिए और कॉपी में लिखिए। बाय।